ओबीसी आरक्षण पर बात, कांग्रेस बेनकाब। मोदी ने भरे मंच पर पकड़ ली कांग्रेस की चोरी। रिपोर्ट में हो गया भयंकर खुलासा, भागे राहुल। कांग्रेस की ये हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मुसलमानों में देश की संपत्ति को बांटने पर घिरी कांग्रेस अब मुस्लिम आरक्षण पर बुरी तरह फंस गई है। इस बार पीएम मोदी ने चुनावी मंच से ऐसा खुलासा कर दिया, न सिर्फ राहुल सोनिया गांधी को चक्कर आ गया, बल्कि सिद्धरमैया के घर में भगदड़ ही मच गई। भयंकर खुलासे के बाद हिंदुओं ने तो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है, क्योंकि एक ऐसा सच सामने आ गया है जिसे चाहकर भी कांग्रेस नकार नहीं सकती। तो आगे कुछ बताएं या बोलें, पीएम मोदी ने क्या खुलासा किया, पहले ये सुनिए। कांग्रेस ने कर्नाटका में, ये जरा मेरे भाई बहन सुन लीजिए बराबर, कैसा पाप किया इन्होंने। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं, सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी के लिए मिला हुआ आरक्षण उसको छीनने का पक्का षड्यंत्र पूरा कर दिया। कांग्रेस की ये हरकत पूरे देश के ओबीसी समाज के लिए खतरे की घंटी है। तो सुना आपने, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो चंद दिन पहले आर्थिक सर्वे करने और मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए ठेकेदार बन रही थी। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तक में भी इस तरह की बातें की गई। जब बीजेपी ने पकड़ा तो कांग्रेसी बौखला उठे। खैर, अब कर्नाटक में कांग्रेस कैसे हिंदुओं को हक मारकर मुसलमानों पर लुटा रही है, इसकी तस्वीर साफ है। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अब बढ़ता ही जा रहा है, पर क्या ये सच में हुआ, इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद हंसराज अहीर ने भी बड़ा खुलासा किया। आंकड़े जाहिर किए और कहा कि कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है और इसकी एक कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए और भी एससी का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A, ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें में 95 जातियां हैं कैटेगरी 1 में, उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कैटेगरी 1B में भी, 2B में भी 100 से अधिक जातियां हैं, उस 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है धर्म। तो ये सब होते हुए भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब बेनकाब होने पर कांग्रेसी अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अभी तक इस मुद्दे पर बयान जारी नहीं किया है। तो कैसे कर्नाटक में कांग्रेस मुसलमानों की मसीहा बनकर हिंदुओं का हक खुलेआम बांट रही है? चलिए पूरी तरीके से कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण का गणित पहले समझाते हैं। कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। इसे 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां शामिल हैं। इसी में मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां शामिल हैं। इसमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है। इसमें मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इस तरह से सभी मुसलमानों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है।
तो इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियां और उपजातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिलता है। सरकारी कॉलेजों में पीजी की कुल 930 सीटें हैं, जिसमें से 150 सीटें ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को दी गई हैं। इन्होंने कहा है कि कायदे में मुसलमानों को 4% सीटें देनी चाहिए थी, लेकिन ये 16% से ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर जो मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, उन्हें भी कांग्रेस सरकार मेहरबानी दिखाकर आरक्षण दे रही है, बाकी लोगों का हक अच्छे से काट रही है। अब जब ये सच्चाई सामने आई तो कांग्रेस की बोलती ही बंद हो गई। इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस आरक्षण नीति के तहत स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे के तहत आने वाली सभी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लड़ रहे हैं। आयोग ने आश्चर्य भी जताया कि मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण देने वाला शासनादेश हाल फिलहाल में ही जारी किया गया, और बावजूद उसके भी राहुल गांधी कहते हैं मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे। अब राहुल गांधी की पोल खुली तो कांग्रेसी अब जवाब नहीं दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर मोदी ने अब चारों तरफ से कांग्रेस को घेर लिया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। हमने पिछले साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें तरीके जवाब दो। आखिर में हमने अभी जनवरी में भी चिट्ठी लिखी थी इस सवाल में, जवाब नहीं आया। फिर फरवरी में हमने कॉल किया तो वहाँ के अधिकारी आए, उन्होंने लिख कर लाया नहीं था। फिर 23 फरवरी को रिप्लाई जो दिया उन्होंने, रिप्लाई के अंदर उन्होंने बोला हमने अल्प माइनॉरिटी ओबीसी रिलीजन के ओबीसी की संख्या 36 जातियाँ होते हुए भी और भी 4% आरक्षण उन्होंने 2002 में दिया है और मुसलमानों को। अब पीजी में हमने कहा कि कितने स्टूडेंट आपने उनको दिए, यूजी में कितने दिए, नौकर भर्ती कितनी की, सब लिखित भेजा है। उच्च शिक्षा में कितना आपने आरक्षण दिया है। तो इसमें एक बात सामने गंभीर ये आती है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। उनका जो रिप्लाई आया है पीजी का, पीजी में कैटेगरी 2B में टोटल 930 सीटें आई थी कर्नाटक में, उसमें से 102 सीटें माइनॉरिटी ओबीसी को गई है। उसके बाद कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A में भी 25 और 23 सीटें और दी है। तो कुल मिलाकर 150 सीटें पीजी में माइनॉरिटी ओबीसी को गई है, और उन्हें देने 4% देनी थी, तो 16-17% दे दी है। 930 में से 150 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये बातें यहाँ तक रुकी नहीं होगी, ये पीजी में भी है, यूजी में भी है, नौकर भर्ती में भी है, ऐसा हमको लगता है। तो हम खुलासा मांग रहे हैं कि आप हमको पूरा डेटा दीजिए। दिया नहीं जा रहा है। बार बार बुलाए तो कोई चीफ सेक्रेटरी आते नहीं यहाँ पर, एक निचले स्तर के अधिकारी को भेज देते हैं। अब हमने बार बार वहाँ लिखने के बाद में नहीं आया, तो हम आखिरी बार उनको कॉल करेंगे। अभी चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में खुलासा करेंगे, मांगेंगे। अभी 23 तारीख को उन्होंने जो रिप्लाई हमको भेजा था,